सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस श्री राम। अयोध्या कांड। और हम लोग चल रहे हैं दोहा संख्या 125 पर। दोहा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा हम लोग आगे बढ़ गए थे, तो वहां से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोहा संख्या 125 इस प्रकार है कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राउ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। जितनी हम लोगों ने बातचीत कर ली थी इस दोहे के बारे में, उससे मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को इस दोहे का भाव मर्म अर्थ सब समझ में आ गया होगा। देख ही पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उदबेग न पावे कोई। रामचंद्र जी मुनिराज वाल्मीकि जी से यही कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब सफल हो गए हैं आपके चरण दर्शन करके। अब वो तो कर्म से परे हैं, फिर किस कर्मों की और किन पुण्य कर्मों की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर वाल्मीकि और रामचंद्र जी के वार्तालाप से ही हमें मिल जाएगा। इसलिए हम लोग धीरज के साथ इस वार्तालाप का खूब आनंद उठाएंगे। और कहते हैं, देखिए पहले तो वो कहते हैं भय सुकृत सब सुफल हमारे, कि हमारे सभी पुण्य किए हुए पुण्य कर्म सफल हो गए आज। और आज के कर्म की बात भी कर रहे हैं क्या, कि अब जह राउर आयस होई, अब आपकी जहां आज्ञा हो, और मुनि उद्वेग न पावे कोई, और मुनियों को कोई उद्वेग ना मिले। तो कर्म से परे होकर भी वो कर्म करते हुए दिख रहे हैं, और कर्म के सिद्धांत को बता रहे हैं कि कितने लोग ये सोचते हैं अपने जीवन में कि हमारी वजह से किसी को उद्वेग ना हो। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब जब हुई धर्म की हानि, तो वो धर्म क्या है? तो कहीं पे बसने का धर्म क्या है? किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बसने का धर्म क्या है? तो भगवान कर्म अवश्य कर रहे हैं, लेकिन कर्म वो कर्म करने के लिए नहीं, उस कर्म का फल भोगने के लिए नहीं, वो कर्म वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं। कि इस कर्म के पीछे धर्म का कौन सा आचरण है, क्या धर्म है इसका। मुनि उद्वेग न पावे कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लहाही, ते नरेश बिनु पावक दहाही। और राजा के धर्म को बता देते हैं। इस प्रकार वो अपने नर चरित में, अपनी नर लीला के द्वारा राजा के धर्म को बता रहे हैं। मुनि तापस जिन ते दुख लहाही, जिस राजा से मुनि और तपस्वी दुख को प्राप्त करें, दुखी हो, ऐसे राजा बिना अग्नि के ही जल के नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। इस चौपाई की हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। अस जिय जानि कही कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। ये विचार करके, बसना तो हम यही चाहते हैं, कहीं ठिकाना चाहते हैं, किंतु ये मेरी उसमें ये इच्छा है। तो इसको आप जो भी जगह बताइएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। अस जिए जानी कहिए सोई ठाव, ऐसे ही ठाव बताना, ऐसे ही ठिकाना बताइएगा जहां मैं सीता और लक्ष्मण के सहित वहां पर रह लूं। तहरच रुचिर परन त्रिनशाला, बासु करो कछुकाल कृपाला। वहां पर मैं पत्ते इत्यादि से सुंदर पर्णशाला, कुटिया बना करके कुछ काल के लिए, हे कृपाल, मैं कुछ काल के लिए वहां पर वास कर सकूं। अब जब से राम निकले हैं तब से कभी निषाद कहता है कि आप यहीं रुक जाइए। फिर भरद्वाज मुनि ने भी उनसे ये कहा था कि आप यहीं रह जाइए। तो इसके पीछे दो दो बातें हैं। एक तो कि भगवान राम को दंड कारण्य में वास का वनवास मिला है, देश निकाला नहीं मिला है, राज्य निकासन नहीं मिला है, दंड कारण्य में वास मिला है। तो इसलिए वो दंड कारण्य की ओर बढ़ रहे हैं।
दूसरा, जब अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ जहाँ पर भगवान राम निवास करेंगे वहां से भी चले जाएंगे, क्योंकि जब याद करिए तमसा नदी के किनारे से जब वो गए हैं तो अपनी खोज मार के, रथ के द्वारा उनकी खोज ना की जा सके, उसको मार के वहां से गए हैं। अर्थात वो नहीं चाहते हैं कि अयोध्या वासी उनसे, उनके प्रेम में विकल हो के उनके पास मिलने आते रहें, इसलिए अपने को, अपने मार्ग को छुपा देते हैं और इसीलिए प्रयागराज में नहीं रुकते हैं, और इसीलिए बाद में चित्रकूट से भी चले जाते हैं कि ये ठिकाना तो अयोध्या वासियों ने देख लिया है, ऐसा ना हो कभी इतने व्याकुल हो और दौड़े भागे फिर यहाँ तक चले आए। तो निरंतर छोड़ते जाते हैं स्थान को, दूर चलते चले जाते हैं वहां से। कहते हैं कि सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। रामचंद्र जी की ऐसी सरल और सहज वाणी, स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं। सारे जो ज्ञानी मुनि लोग वाल्मीकि आश्रम में उपस्थित थे, वो साधु साधु के स्वर के द्वारा उन्होंने रामचंद्र जी की प्रशंसा करी, सराहना करी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। और कहते हैं कि हे रघुकुल के ध्वज के समान राम, तुम भला ऐसी बात क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि तुम ही तो श्रुति के सेतु हो। वेद को लिखा बाद में गया है, वेद इस संसार में श्रुति के द्वारा पहले से, तो इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी। तो जो सुना गया उसको अगर किया नहीं गया तो लाभ नहीं, और अगर जिस सुन के, जो वेद वाक्य हैं, जो वेद की नीतियां हैं, जो वेद का सिद्धांत है, जो वेद में बताए गए धर्म हैं, उसका पालन करके मनुष्य को दिखाया। हमने पहले भी बताने का प्रयास किया है कि ये श्रुति है और ये मनुष्य है, और इस श्रुति से मनुष्य के जीवन में राम ने अपने जीवन आचरण के द्वारा एक सेतु का निर्माण किया है। जब हम सेतु का निर्माण करते हैं तब हम कहीं पे ध्वज की भांति यानी शीर्ष अवस्था को पहुंच सकते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु महिधरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरानी। और ज्ञानी ऋषि मुनि कहते हैं कि आप श्रुति के बताए गए धर्म का पालन करने वाले सेतु के समान, हे राम आप ही इस जगत के स्वामी हैं, और जो आपके साथ जानकी जी हैं वो वही आपका स्वरूप प्रकट करने वाली माया है, और वही इस संसार का सृजन और जग का पालन करती हैं और फिर उसका संहार करती हैं। रुख पाई कृपा निधान की, लेकिन हे कृपा निधान, वो आपका रुख देख के ये करती हैं। यानी वो कार्य तो सब करती हैं, सब संचालन करती हैं, पालती हैं, हरती हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा देखते हुए ये कार्य करती हैं। अपनी इच्छा के अधीन नहीं है प्रकृति, आदि शक्ति। इसको अगर हम लोग ऊर्जा और पदार्थ के रूप में देखते हैं तो ऊर्जा और पदार्थ मिलकर ही इस पूरी सृष्टि की रचना होती है, पर हमें पदार्थ दिखता है, ऊर्जा नहीं दिखती। परंतु जब तक उसमें ऊर्जा का समावेश नहीं होता है, पदार्थ निष्क्रिय होता है। पूरे ब्रह्मांड में भी हम देख सकते हैं, अपने शरीर में भी हम देख सकते हैं कि जो जड़ तत्व कहे गए हैं वो सब पदार्थ हैं, जिससे मिलकर ये सृष्टि बनती है, जिससे मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है। पर उसमें वो ऊर्जा कहाँ विद्यमान है जो इन सारे पदार्थों को जोड़ करके एक जीव के रूप में प्रकट कर देती है। तो ये दोनों अलग नहीं है। इसको समझना, जितना आप इसको समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे समझ में आता है ये। और तुलसीदास जी जगह जगह इस बात को कहते हैं, जो सहस शीसु अहिसु महिधर लखन सचराचर धनी। और कहते हैं क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा है कि जहां हम सीता और सौमित्र के साथ निवास करें, तो कहते हैं जो 1000 शीश वाले अहिश हैं, यानी सभी सर्पों के स्वामी हैं, और धरती को धारण करने वाले हैं, वो लक्ष्मण जी आपके साथ, वो
चराचर धनी, संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी वो हैं। धारण करने का मतलब क्या होता है? धारण करने का मतलब होता है, घर का जो मुखिया होता है उसका क्या काम होता है? क्या घर को सर पे उठा के रख लेता है? वो घर की सारी जिम्मेदारी को उठा लेता है, उसको अपने शीश पे धारण करता है। तो यानी इस संसार में जो दिखता है वह सब माया, यानी जानकी माँ और लक्ष्मण जी के कारण सब दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत सुंदर चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास जी आगे बढ़ाएंगे इस पूरे प्रसंग को, उसको सुनते रहिए, समझते रहिए और बाद में चिंतन अवश्य करिए। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरनि। देवताओं का कार्य करने के लिए और नरश्रेष्ठ का शरीर धारण करके आप निशिचर अनि, राक्षसों की सेना का, दुष्ट राक्षसों की सेना का दलन करने के लिए चल पड़े हैं। अब दुष्ट राक्षस वो निशाचर भी हैं और दुष्ट राक्षस आगे बता भी देंगे कि काम क्रोध लोभ मोह क्षोभ ये सब ही, ये निशाचर अहंकार सेनापति है और ये सब उसके सेना है उसकी। तो ये कौन सी सेना है? अनि यानी सेना। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, बता दिया, माया जानकी माता को बता दिया, लक्ष्मण जी को बता दिया और स्वयं राम के लिए कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अब आपके लिए क्या कहें? आपका जो स्वरूप है वो वचन अगोचर है, वाणी से परे है और बुद्धि से परे है, अभिकत अकथ अव्यक्त है। वो राम स्वयं में अव्यक्त हैं पर वो प्रकट होते हैं इन्हीं दोनों के माध्यम से। अकथनीय है, अपार है, नेति नेति निगम का, निगम ऐसा आपके बारे में बार बार कहता है। जगु पेखन तुम पेखनिहारे, विधि हर शंभु नचा मनिहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाए। कितनी सुंदरता से तुलसीदास जी द्वैत से अद्वैत तक आ जाते हैं, सगुण से निर्गुण तक आ जाते हैं और इस भेद को ही समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि ये संसार दृश्य है और तुम दृष्टा हो। दृष्टा कभी उस दृश्य में शामिल नहीं होता। नाटक देखते हैं हम लोग, पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं हम लोग, तो वो दृश्य होता है, हम दृष्टा होते हैं। हम उस दृश्य के साथ बहते जरूर हैं, सुख दुख का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन सिनेमा खत्म, नाटक खत्म, हम अपनी अवस्था में फिर आ जाते हैं, ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, अच्छा नहीं होता तो कोसते हैं और अपनी अवस्था में आकर के फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में भी यह, क्यों इसलिए हम कह रहे हैं दृष्टा भाव को पा लीजिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सोई जाने जही देहु जनाई, दृष्टा बनना असंभव नहीं है। तो हम भी इन सब चीजों से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे जैसे भगवान राम अपने जीवन चरित्र को दिखाते हुए संसार में स्थापित करने के लिए इस धरती पर उतरे हैं। और विधि हरि शंभु नचामनिहारे, आप ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर को नचाने वाली, आप ही चला रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माता शक्ति को कहा है कि आप सृजन पालन और हरण करती हैं, लेकिन जब ये आदि शक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में बंटती है तो फिर वो इस प्रकार अपने अपने विभाग में बट करके पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का संचालन करती है, जिसको मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के भाव से विभिन्न नामों से पुकारता है। और त्यों न जानहि मर्म तुम्हारा, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, और तुम्हि को जाननिहारा, और कौन है जो आपको जानने वाला हो सकता है। सोई जाने ही जही देहु जनाई, आपको केवल वही जान सकता है जिसको आप जनवा दें। आप चाहे जिसके हृदय में स्वयं को प्रकट कर दे, वही आपको जान सकता है। और जानत तुम्हि तुम्हि हो जाए, और तुमको जानते ही वो तुम ही हो जाता है। जैसे कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो, ये शायद अमीर खुसरो साहब का है पंक्ति है ये। साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो, मन से मन को तो लिए, सो दो मन कबहु न हो।
तो राम कहाँ मिलता है? केवल मन में मिलता है। और जिसकी बात कर रहे हैं, जग उपेखन तुम देखन हारे, तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात करी थी ध्रुव की और ब्रह्मांड की, कि ध्रुव धुरी है इस ब्रह्मांड की और ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है। तो कबीरदास जी इस बात को देखे, इसी बात को ठीक कह रहे हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इस चाकी में एक धुर है और उसके किनारे ही किनारे चक्की घूम रही है, और उसमें जो पिस रहा है वो यही सब जीव है। दो पाटन के बीच में, वही जो कहा ना, सोहत ऐसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो दो पाठ तो हैं और तीसरा धुर भी है, तो इनमें साबुत बचता कोई नहीं है। लेकिन कबीरदास जी के इस दोहे का जो उत्तर कमाल उनके पुत्र ने दिया है, कमाल का उत्तर दिया है कि चाकी चाकी सब करें, कीली करे न कोई। चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोई, और जो कीली से लाग ले, बाल न बांका होए। जो दाना कीली की तरफ पहुंच गया सेंटर में, वो फिर इस चक्की के नीचे दोनों पत्थरों के बीच में पड़ता नहीं और कभी पिसता नहीं है। तो कहाँ भेद है निर्गुण और सगुण में? ये हमारी बुद्धि है जो हम कह देते हैं कि चार प्रकार के राम हैं। इसी भेद से मुक्त होना ही ईश्वर को जानना है, और बस वही जान सकता है कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाई। और जिस माया की बात तुलसीदास जी बार बार करते हैं, ध्यान दीजिए, जिस माया से जगत मय है वही हमको दिखता है। जब माया से मय नहीं होगा, पारदर्शी होगा, तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब माया से मय हो जाएगा तो जो दिखता है वो मय से मय हो जाता। तभी कबीरदास जी कह उठते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। फिर यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे कि गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में जाके इसी को विस्तार दिया है। लेकिन इस विस्तार को देते देते गोस्वामी जी एक सीख और दे जाते हैं जो इससे भी ऊपर है, कि दीपक के जलाने में और फिर दीपक के बुझ जाने में बहुत संभावना है। दीपक के जलाने में बहुत कठिनता है और इस दीपक के बुझ जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो राम नाम मन दीप धर, जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सुजियार। क्योंकि मणि स्वप्रकाश से प्रज्वलित है, उसको कोई भी हवा का झोंका, अज्ञान रूपी हवा का झोंका बुझा नहीं सकता है। तो पूरे मानस में जो बात है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति से ही भगवान को जाना, माना, पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी ये जो देह है, जो नर रूप में दिख रही है, ये तो चिदानंद आनंद में है, केवल आनंद का घनीभूत स्वरूप है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए इतना घनीभूत हो गया है कि मनुष्य के शरीर के रूप में दिखने लगा है। आनंद की अवस्था देखी नहीं जा सकती, ना दिखाई जा सकती। और विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी हैं, जो इस ज्ञान को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि ये विकार से परे है आपकी देह। नर तन धरे हु संत सुर काजा, आपने संतों और देवताओं के कार्य के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है, और कहते करते ऐसे दिखाई देते हैं जैसे प्राकृतिक राजा हो इस धरती का कोई सामान्य राजा, राजा का पुत्र राजा। और आज भी यही कहते हैं सब, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग जग में लेटा। राम, और यहाँ तुलसीदास जी ने कह दिया जो प्रश्न आगे खड़े होने वाले कि राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। कि इसलिए जो तुम्हारे चरित होंगे इस नर तन में,
हे राम, उसको देख के जो जड़ हैं वो मोह में पड़ जाएंगे। अरे कहाँ के भगवान, हाँ बहुत अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसा मानव नहीं हुआ आज तक। और बुद्ध हों सुखारे, जो बुद्ध होंगे वो सुखी होंगे। जिनको बोध हो गया है परमेश्वर का, ब्रह्म का, वो सुखी हो जाएंगे। तुम जो कहा करहु सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। तुम जो कहते हो वो करके ही दिखाते हो, यानी तुम्हारी करनी और कथनी सत्य है, कहना भी सत्य है और उसको करना भी सत्य है, क्योंकि तुम्ही ने कहा है कि जस काछी तस चाहिए नाचा। गीता में भगवान कहते हैं ना कि पता नहीं तुम कितनी बार किसके पुत्र और किसके पिता और किसके पति और किसके प्रेमी बन के आए हो, किस मोह में पड़ गए हो अर्जुन। तो जैसा स्वरूप धर के आए हो, योद्धा का स्वरूप धर के आए हो, तो योद्धा की भूमिका निभाओ अच्छी तरह से। तो जस काछी है, तुमने ये कहा है, तुम ये कर भी रहे हो कि अगर राजकुमार का धरा है शरीर तो वो मर्यादा निभा रहे हो जो राजा के पुत्र की या राजा की जो होती है। जस काछी है तस चाहिए नाचा, जैसा स्वरूप धारण करे नट, उसको वैसा ही नृत्य करना चाहिए। यानी अभिनेता को जो रोल दिया गया है उसको वही भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए तुम मात्र भूमिका कर रहे हो अच्छी तरह से। पूछे हो मोहि के रहा हूं कहा, मैं पूछत सक चाहूं, जह न हो तह देहु कही, तुम्हें ही दिखाऊं उठाऊं। बहुत सुंदर दोहा, प्रियतम दोहों में से एक ये भी दोहा मुझे बहुत प्रिय है कि मुझसे पूछते हो कि रहूं कहाँ, और मैं तुमसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि हमें वो स्थान तो बता दो जहां तुम हो नहीं, वहीं हम तुम्हारा ठिकाना बता दें। बहुत सुंदर दोहा है। इसके बाद चौपाई भी उतनी ही सुंदर है कि सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। मुनि की ऐसी प्रेम रस से पगी हुई वाणी सुन करके रामचंद्र जी मन में मुस्कुराते हैं, पर ऊपर से संकोच में पड़ जाते हैं। वाल्मीकि हंसी कहाँ ही बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। फिर समझ गए वाल्मीकि जी कि ये स्वीकारने वाले तो है नहीं, हमें ही इनके नाटक में जो हमें भूमिका दी है, जब ये इतनी बढ़िया निभा रहे हैं, तो अब सामने जो बढ़िया अभिनेता हो तो उसके सामने वाले भी अभिनेता अगर कमजोर पड़ जाए तो नाटक बिगड़ जाता है। तो वो समझ लेते हैं कि हमको भी अपनी भूमिका बढ़िया से निभानी है, तो हंस करके फिर कहते हैं बानी मधुर अमीय रस बोल। अमृत में डुबो करके, जैसे अमृत रूपी वाणी से वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। हे राम, अब सुनो मैं तुम्हारे निकेतन बताता हूँ, तुम्हारे रहने के स्थान, तुम्हारे भवन बताता हूँ, जहां तुम सीता और लक्ष्मण के समेत निवास करो। जिनके बहुत सुंदर प्रसंग है आगे का, और अगर ये बीच में खंडित होगा तो आनंद नहीं आएगा। तो इसके आगे की चौपाई हम लोग कल आरंभ वहीं से करेंगे, ताकि उस पूरा एक साथ सुन सकें कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ निवास करें, ये कौन से स्थान वाल्मीकि जी बता रहे हैं। तब तक थोड़ी सी बातचीत इससे संबंधित और कर लेते हैं। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास है, और बहुत अद्भुत है कि वाल्मीकि जी उन्हें 14 ठिकाने ही बताने वाले। जो रामचंद्र जी के रहने के स्थान वाल्मीकि जी बताएंगे, वो ठीक 14 स्थान बताएंगे, 14 भवन बताएंगे, और 14 भुवन बताए गए हैं। तो ये 14 भुवन और ये 14 भवन क्या है भगवान के, ये स्पष्ट है रामचरितमानस में। इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है कि 14 भुवन है कौन कौन से। और कहते हैं ना ऐसे कि 7 भुवन कमर से ऊपर और 7 भुवन नीचे हैं। तो इसको भी हम लोग, अभी हमने भी इस तरह से, इस दृष्टि से देखा नहीं है, पर इस बार हम लोग इस दृष्टि से भी देखेंगे कि जो ये 14 भुवन बता रहे हैं वाल्मीकि जी, क्या वहां पर ये भी इस तरह की भी कोई बात आती है। दूसरा, अगर हम लोग और 14 की बात करते हैं तो 14 मनवंतर हुए हैं। अभी ये 14वां मनवंतर चल रहा है, 28वां उसका कलयुग चल रहा है। और कल्पों की बात हम एक बार आप लोग को समझा चुके हैं, कल्प, मनवंतर, युग, इसका पूरा पहाड़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुझे याद नहीं रहता है इसलिए हम बता नहीं सकते, वो लिख के रखा हुआ है। दूसरी चीज, हाँ 14 मनवंतर हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर
देश काल परिस्थिति में राम ही राम बसते हैं। ये कुल मिलाकर इस पूरे समीकरण का जो तत्व है वो यही निकलता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आजकल जो ब्रह्मांड के ऊपर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, अगर आप उनको देखते हैं, मुझे तो बहुत शौक है, मैं तो बहुत देखती हूँ। उसमें बताते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड इस समय मौजूद है, यह 14 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ। 14 अरब वर्ष पहले इस समय का जो ब्रह्मांड उपस्थित है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये 14 का रहस्य जो है, ये अपने आप में वहां से लेकर के ये कड़ी 14 मनवंतर तक में जुड़ी हुई है। और कभी जो हम लोगों ने कल्प और मनवंतर की गणना लिखी हुई है, इतना जिसको गणना के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भगवान को जानने की इच्छा हो, हम लोग तो नाम में मगन रहते हैं, तो कहीं ये वही संख्या ना निकल पड़े जो 14 मनवंतर और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बताई गई है। तो यहाँ पर हम लोग आज विराम देते हैं, क्योंकि बता दिया कि कारण क्या है। जय सिया राम। हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम सभी को। जय कल सिया भगवान